డైమండ్ అవ్వాలా? మరి ఆ సీక్రెట్ తెలుసుకుందామండి. మరి గురూజీ వచ్చేసారు ఆల్రెడీ, మనం పిలవక ముందే మనకి డైమండ్స్ తయారు చేయడానికి. మరి గురూజీని లేట్ చేయకుండా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనతో షేర్ చేసుకుంటారు గురూజీ. సో అందరూ గట్టిగా బిగ్ క్లాప్స్ తో ఒకసారి సార్ కి మీరు కొట్టే చప్పట్లు సౌండ్ మొత్తం వినిపించాలి, సౌండ్ పవర్ చూపించండి. థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ గురూజీ, ప్లీజ్ సార్. थैंक यू साथियों, नमस्कारम नमस्कारम. आई नो तेलुगु कुंचम कुंचम, త్వరలో తెలుగు నేర్చేస్తారు సార్ కూడా, बट नॉट फुली कुंचम कुंचम, राइट? तो आई कैन एक्सप्लेन यू, जितना मेरे को होगा उतना मैं एक्सप्लेन करूंगा तेलुगु में भी, ठीक है? अंदरूनु बागुनारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया. चलिए, आपने डॉक्यूमेंट्री में यू हैड ऑलरेडी सीन एवरीथिंग इन माय डॉक्यूमेंट्री दैट फ्रॉम वेयर आई हैड स्टडीड. माय फादर वाज इन आर्मी और मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूं. आफ्टर माय बीकॉम एंड एमकॉम आई जॉइन प्राइवेट जॉब एंड आई डू दैट प्राइवेट जॉब फॉर 5 years. 5 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया. आफ्टर दैट मुझे ये बिजनेस मिल गया मेरे ऑफिस के कलीग के द्वारा ही. तो मैंने इस बिजनेस को केवल इस पर्पस से ज्वाइन कर लिया था, मेरे लाखों की बातें समझ में आई नहीं थी कि लाखों रुपए आएगा, करोड़पति में बन जाऊंगा. लेकिन एक चीज दिमाग में आई थी कि अगर इस बिजनेस से 4,000 रुपए महीने भी साइड में आ जाए, क्योंकि 12,000 रुपए मुझे सैलरी मिल रहा था ऑफिस से, अगर 4,000 रुपए महीने भी साइड से आ जाए तो 12 और 4 16,000 रुपए मुझे मिलेगा. और मेरे अपने होम टाउन में 16,000 मेरे बहुत अच्छे थे, कहीं बाहर जाकर 30,000 की नौकरी करने से, ठीक है? और उसके बाद बिजनेस की जानकारी मुझे मिलती गई, इस बिजनेस में मैंने कैसे सक्सेस ली, ये सारी बातें मैं बीच बीच में अभी आप लोगों को बताऊंगा, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल टाइगर्स ऑफ सोमपेटा. ये बब्बर शेर हैं सारे के सारे, जितने भी सोमपेटा के सारे. और आज क्या है? संडे है. कौन सा दिन है? संडे. और शेर जितना आराम करता है उससे दुगना शिकार करता है. बात सही है या नहीं है? थैंक यू. तो आप सारे के सारे लोग यहां शेर हैं, बट फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, बोले कौन सा वाला शेर है. बट व्हेन यू रिसीव, जब आप एक डायमंड शिप का एक यहां पर एक रिकॉग्निशन होता है. डायमंड शिप क्या होता है? रिकॉग्निशन. और जब आप डायमंड शिप ले लेते हैं तो उस शेर का चेहरा क्लियर नजर आने लग जाता है पूरी दुनिया में. और किस तरीके से नजर आता है? नेक्स्ट करें सर. इस तरीके से नजर आता है. बात सही है या नहीं है? थैंक यू. और यहां जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, आने वाले समय में इसी तरीके से शेर नजर आ रहे होंगे. आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? पक्का है? चलो नेक्स्ट. मुझे यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे आप लोगों का जोश देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां आने वाले समय के सारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस बिजनेस में जोश सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए होता है. क्या सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए? जोश. आपके अंदर जोश है और मुझे लग रहा है कि यहाँ सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग डायमंड ने आने वाले भविष्य के, हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ डायमंड ने आने वाले भविष्य का. तो एक बार सारे डायमंड्स को मेरा नमस्कार. थैंक यू. नेक्स्ट. एजेंडा. व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग? इस मीटिंग का कारण क्या है? ये मीटिंग क्यों की जा रही है? कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि यहां बैठे हुए हर शख्स को हम इस बिजनेस की वजह से दिलाना चाहते हैं. या जितने भी लीडर हैं जो यहाँ स्टेज पर आए, वो सारे के सारे केवल एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. और यही पर्पस है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचे. क्या है वो रीजन? सबसे पहला, बड़ा चेक साइज. हर आदमी को बहुत पैसा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? और हर आदमी को बड़ी कार चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? एक बड़ा घर चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? यस. और एक लग्जरी लाइफ होना चाहिए, मतलब लाइफ स्टाइल हो, जो भी जिंदगी में चाहो वो तुरंत से मिल जाए, टेंशन नहीं लेनी पड़े. बेस्ट एजुकेशन. अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम दे सकें. हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सबसे बढ़िया एजुकेशन दे सकें, चाहते हैं सारे लोग. ऑल फैसिलिटीज फॉर आवर फैमिली मेंबर्स. नेक्स्ट. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ప్రతి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలనుకుంటున్నారా లేదా? डोनेट सब मनी इफ कैपेबल. अगर हम कुछ करने लायक हैं, सक्षम हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकें, पैसा उसे दे सकें, या किसी की बिटिया की शादी करा सकें, या किसी गरीब की हेल्प कर सकें, अगर हमारे पास पैसा हो तो ऐसा कर सकें. और अगर ऐसा है तो हमारा एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा हमें. पैसे की वजह से, देखो एक चीज समझना, पैसे की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आदमी खुश रहता है. पैसा कभी बहुत बड़ी खुशी का कारण नहीं है. खुशी का कारण होता है जो उस व्यक्ति के अंदर है, उन्हें वो पूरा कर सके, उन कामों को पूरा कर सके. बात सही है या नहीं है? yes.
ఒక అమౌంట్ ఉండడం వల్ల అంతమంది హ్యాపీగా ఉండలేరండి, అవునే కాదు? కానీ ఒక వ్యక్తి అమౌంట్తో పాటుగా ఇతరులని హెల్ప్ చేసే స్తోమత ఉంటూ అవన్నీ ఉండడం వల్ల హ్యాపీగా ఉండొచ్చా లేదా? పీస్ఫుల్ మైండ్తో. चलिए नेक्स्ट, इस बिजनेस से मुझे क्या मिला है? व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम दिस बिजनेस? ఈ బిజినెస్ వల్ల ఈయన ఏం సంపాదించారు? सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की एक आजादी मिली है। అన్నిటికంటే దేనికోసమైతే ఈరోజు మనం కష్టపడుతున్నాం, డబ్బులు సంపాదన, హ్యాపీ అండి కావాల్సినంత. पहले मैं जब भी कहीं जाता था या जाकर कुछ खरीदने की सोचता था तो सबसे पहले चेक करता था मैं पॉकेट, बोले पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, बात सही है या नहीं है? ఈ సిస్టానికి రాకముందైనా ఏది కొనాలన్నా సామాన్య పీపులే కదా, మనం ఏం చెప్తుంటామో ఆయన కూడా అదే చేసేవాళ్ళు. अभी डायमंड शिप के टाइम पे खरीदारी हम लोग कर रहे थे तो मैंने लगभग बच्चूमल शोरूम से जाकर के करीब 2-2.5 लाख रुपए के कपड़े खरीद डाले और सारे के सारे गाड़ी में बुक करता रहा, डालता रहा और लास्ट में जाकर के स्वैप कर दिया। कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि आज मेरे पास पैसे की आजादी है इस बिजनेस की वजह से। ఓకే నెక్స్ట్. एंड नेक्स्ट थिंग कि आज एक लाइफ में ऐसा फ्रीडम है, आज बहुत आजादी है और एक एंजॉय के साथ में जिंदगी जी रहे हैं। बात सही है या नहीं है? ये मेरे बिजनेस की शुरुआत है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले ही साल का मेरा ये स्टार्टिंग का फोटो है। उसके बाद मैं विदेश होके आया, फॉरेन गया इस बिजनेस की वजह से। ये फॉरेन के मेरे फोटोग्राफ्स हैं, ये मेरी बेटियों के साथ में है, ये मैंने कार बुकिंग कराया और ये कार की डिलीवरी लेते समय के फोटो हैं। నార్మల్ గా మన స్థాయిలో ఉంటూ ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ విన్నాక ఈయన జాయిన్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేస్తూ ఆయన 1 to 1 అలా స్టెప్స్ ముందుకు వెళ్తూ ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారండి. ఫారిన్ కంట్రీ, అవుట్ కంట్రీ ట్రిప్స్ కూడా తిరిగారండి. नेक्स्ट, मैंने स्टार्टिंग में जॉब के साथ में पार्ट टाइम में सिल्वर क्वालिफाई किया था। ये 50 की टीम का है, ये 125 की टीम के समय का है, ये 250 गोल्ड हुआ था, पर्ल 500 की टीम के टाइम का, 1250 टोपाज, एमरल्ड और ये टोपाज के बाद एमरल्ड का। ये सारे के सारे रिकॉग्निशंस कहीं ना कहीं इस बिजनेस से मुझे मिले हैं। అలా జాబ్లో ఉంటే పార్ట్ టైంలో అలా చేస్తూ చేస్తూ ఫస్ట్ సిల్వర్, నెక్స్ట్ గోల్డ్, పెరల్, టోపాస్, అలా ఎమరాల్డ్, రూబీ, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీ రూపంలో మీ ముందు ఉన్న డైమండ్ రూపంలో ఉన్నారండి. और अभी डायमंड के रूप में हुई जो सर ने यहाँ बताया है। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आई विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, लास्ट 15 से 20 मिनट में मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा। ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ये मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बिजनेस को? ఇలా ఇక్కడ ఎంతమంది ఈ బిజినెస్ లో ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వకుండా కొత్త ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉన్నారు? हैंड, हाथ खड़ा करें अपना। चलो काफी सारे लोग हैं, बहुत जोरदार ताली एक बार इनके लिए क्लैपिंग करें एक మీ बार। అందరి కోసం బిగ్ క్లాప్స్ కొట్టండి సార్. ठीक है, क्यों मैंने इस MLM बिजनेस को ज्वाइन किया ये मैं क्लियर करना चाहूंगा। नेक्स्ट करें सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, बिजनेस स्कूल एक बुक है, उसके अंदर किया हुआ है पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक ए कैटेगरी, दूसरा बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में 95% लोग आते हैं और उनके पास मात्र 5% पैसा है। दूसरी तरफ बी कैटेगरी में 5% लोग आते हैं और 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है। आखिर क्यों है ऐसा कि एक ए कैटेगरी में कुछ बहुत सारे लोग बहुत कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं और वहां 5% लोग सारा पैसा दुनिया का लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये ए कैटेगरी में 2 तरह के लोग आते हैं, एम्प्लॉय यानी कि जॉब करने वाले जो सेल्फ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, शॉपकीपर्स हुए, और तीसरा है बिजनेस ओनर और चौथा है इन्वेस्टर। हम कहीं ना कहीं जितनी भी पढ़ाई करते हैं बचपन से लेकर आज तक इन दोनों कैटेगरी के लिए करते हैं। बात सही है या नहीं है? हमको बचपन से लेकर के एजुकेशन दी जाती है इन कैटेगरीज की, जबकि एक्चुअल में पैसे वाले वो लोग हैं। लेकिन उनमें भी क्यों है, रीजन समझ में आया मुझे कि बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके साथ लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ जितना बड़ा समूह काम करेगा, जितने ज्यादा लोग जिस व्यक्ति के साथ हैं, वो व्यक्ति इस बिजनेस में अमीर है, वो व्यक्ति इस दुनिया में अमीर है। इस दुनिया में बहुत पैसे वाला आदमी वो है जिसके साथ ज्यादा लोग हैं। आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखो, एक पॉलिटिशियन की पावर है या उसके लोगों की ग्रुप की पावर है? ग्रुप की है ना। इसी तरीके से टाटा, बिरला, रिलायंस, इनकी पावर है या इनके ग्रुप की पावर है? ग्रुप की पावर है। अगर इनके नीचे से इनका ग्रुप हटा दिया जाए तो ये जीरो हो जाएंगे। बात सही है या नहीं है? एक चीज मुझे उस दिन समझ में आ गई जब ये स्लाइड मैंने पहली बार देखी कि अगर मेरे साथ भी ग्रुप होगा तो मेरे पास भी इनकम होगी, मेरे पास भी पैसा होगा। और इस बिजनेस में मैंने 8-10 हजार रुपए लगा करके इस बिजनेस की शुरुआत की और आज इस बिजनेस की वजह से मेरे साथ में जो टोटल टीम साइज है वो 14,000 लोग काम कर रहे हैं। 14,000 लोग इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। चलो ओके, देखिए
मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है। जो कुछ भी हुआ है इस बिजनेस की वजह से और सिस्टम की वजह से हुआ है। నాలో ఏ ప్రత్యేకత లేదండి. ఏదైతే ఈరోజు మీ ముందు కనిపిస్తున్నానో దేని వల్ల అంటే జస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది సిస్టమ్ వల్ల. అంత మంచి మన ముందు మన సక్సెస్ఫుల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది, దాని వల్ల మాత్రమే. आज अगर मैं बात करूं मेरी 14,000 की टीम में से 10% लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो 14,000 का 10% हुआ 1400, 1400 कितना हुआ? और उन 1400 में से अगर 1/3 लोग भी काम कर रहे हैं, 1/3 भी काम कर रहे हैं, लगभग 300-400 लोग भी अगर सेल निकाल करके ला रहे हैं और एक 2 सेल भी भेज रहे हैं तो मेरे को लाखों रुपए महीने में इनकम आ जाती है। बात सही है या नहीं है? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, ये जो मेरे को अगर इनकम आ रही है तो वो किसकी वजह से आ रही है? एक नेटवर्क की वजह से, टीम की वजह से। थैंक यू। और ये 14,000 की टीम के बदौलत आज जो मैं टोटल अर्निंग अभी तक इस बिजनेस से ले चुका हूं, लगभग 70 लाख रुपए मैंने कमाया। 70 लाख रुपए इस बिजनेस से, 70 लाख रुपए दोस्तों। कुछ लोगों को, थैंक यू, कुछ लोगों को डाउट होता है कि पैसा वाकई में आता है या नहीं आता। ये मैं 2 आईडियों पे काम कर रहा हूं। मेरी मेन आईडी पे मेरी 14,000 का टीम साइज है, जो कि मेरा एसबीआई में पैसा ट्रांसफर होता है। ये जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से अब तक की मेरी इनकम के प्रूफ्स हैं इस वाली में, एसबीआई मेन में। और सेकंड आईडी मेरी ये है जो कि मेरी आईडीबीआई, थैंक यू, मेरी आईडीबीआई में मेरा पैसा ट्रांसफर होता है। ये मेरी सेकंड आईडी है। इस आईडी पे मैं एमरल्ड हूं लगभग, और आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही साल के अंदर मैं दोनों आईडियों पे कैपिंग पे जाने वाला हूं, ऐसा मान लो। और 16 लाख रुपए पर मंथ, 16 लाख रुपए पर मंथ इस बिजनेस की वजह से विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर। थैंक यू। अभी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में वही लोग सक्सेस होते हैं जो थोड़ा भविष्य देखते हैं, विजनरी, जो भविष्य देख के बात करते हैं, भविष्य देख के काम करते हैं। मैं अभी यहां खड़ा हूं और मैं यहां से भविष्य देखता हूं, मुझे दिखते हैं अगले अपने 2-3 साल। शेयर करूं थोड़ा कैसे दिखते हैं मुझे? ఈయనేమంటున్నారంటే నేను ఈ స్థితిలో ఉంటూ ఫ్యూచర్ నాకు ఒక 2 ఇయర్స్ ఎలా ఉంటుంది, నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో నేను భవిష్య అంటే వాతావరణం చూస్తూ చెప్తున్నాను అంటున్నారు. చెప్తున్నారు. चलिए मैं बताता हूं। अभी मेरे पास में इन 1400 लोगों में से जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं 10%, इनमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी 1,000 से ऊपर की टीम है। कितने लोग ऐसे हैं? 20 लोग ऐसे हैं जिनकी 1,000 से ऊपर टीम साइज है। ఈయనకున్న 14,000 టీంలో 1,400 మందికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 1000 మంది ఉన్నారండి. अब ये 20 लोग अगर ज्यादा से ज्यादा कोई 6 महीने में डायमंड हो रहा है, कोई 8 महीने में डायमंड हो रहा है, कोई 1 साल में डायमंड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में ये सारे मेरे डायमंड हो जाएंगे 20 लोग। तो डायमंड का मतलब है 10,000 की टीम क्रिएट करना। 20 गुणा 10,000, 20 मल्टीपल बाय 10,000, इट मींस 2 लाख सेल्स। 2 लाख सेल्स है ना। अब अगर आप 50,000 कॉमन सेल्स माइनस कर दो तो 1.5 लाख सेल बचा, 1,50,000 सेल्स रिमेनिंग। उनका पेयर बनाओ, 75,000 हुआ। मल्टीप्लाई कर 1,000 से, 75,000 इंटू 1,000, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ अगले 2 साल का मुझे दिखाई दे रहा है इस बिजनेस की वजह से। क्लियर हो गया? मुझे बीकॉम किया है मैंने, क्या किया हुआ है? एक बीकॉम वाले को 7.5 करोड़ कौन देने वाला था, आप बताओ? జస్ట్ బీకామ్ అండ్ డిగ్రీ చేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది మన ముందే ఉన్నారండి. ఎవరికైనా ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారండి? लेकिन ये बिजनेस पावर रखता है, आपको महीने में भी करोड़ दे सकता है अगर आप ज्यादा आईडीज पे काम करते हैं। 1 महीने में करोड़ ले सकते हैं इस बिजनेस की वजह మన से। బిజినెస్ అంత పెద్ద పవర్ ఉందండి. వీక్లీ కూడా 2 లాక్ తీసుకోవచ్చండి. ఎక్కువ ఐస్తో చేస్తే కోట్లు కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఆల్రెడీ మన ముందు 100 మంది ఉన్నారండి, తీసుకుంటున్నారండి. कुछ लोगों को क्या है, बहुत बताया जाता है, बहुत समझाते हैं, हम जॉब में हैं, हमारे साथ में लोग बहुत बताया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता और उन्हें ऐसा लगता है कि जॉब या मेरा जो ये काम है यही मेरा भविष्य बनाएगा, और वो उसी में लगे रहते हैं। बहुत सारे मेरे साथ भी थे, वो आज वही हैं, है ना। तो आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन लेके काम करना है। ले सकते हैं डिसीजन? सारे लोग ले सकते हैं डिसीजन? చాలా మంది ఉన్నారండి, ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ చేస్తూ జాబ్లోనే కంటిన్యూస్ అవుతూ ముసలి అయిపోతున్నారండి. వాళ్ళు కూడా ఆయన చెప్తే కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, కొంతమంది అర్థం అవ్వట్లేదు. ఎవరికైతే అర్థమవుతుంది, ఎవరైతే చేస్తూ ఈ స్థాయికి రావచ్చు అని అర్థమైంది, వాళ్ళు చేస్తే స్టార్ట్ చేస్తే ఈ స్థాయికి ఎదగొచ్చండి. దాంట్లో మీరు కూడా ఉన్నారని చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోండి, పవర్ఫుల్గా స్టార్ట్అప్ అవ్వండి. మేమున్నామండి మీకు తీసుకెళ్ళడానికి. चलो नेक्स्ट कर दो सर। क्यों जरूरी है ये बिजनेस, क्यों करें, ये जरूरी क्यों है बिजनेस, थोड़ा समझना। ఈ బిజినెస్ అవసరం ఎందుకు? 1960 में 100 रुपीज में एक फैमिली का खर्चा चलता था। 1980 में 1,000 हुआ, 2000 में ये 10,000 रुपए हुआ। हर 20 साल में ये 1 0 बढ़ता जा रहा है। आफ्टर 220 मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली सर्वाइवल इज 1 लाख रुपीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए।
और अगर 1 लाख कमा भी रहे होंगे तो वो एट पार होगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ होगा, बराबर पे होगा। इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करके काम करें, हार्डवर्क करें और लाखों रुपए महीने, 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं आप अपने आप में। जितने भी लोगों ने थोड़ा सा इससे आगे चल के सोचा कि इससे अगर आगे किया जाए, थोड़ा रिस्क लिया जाए तो क्या हो सकता है, आइए दिखाता हूं मैं ऐसे कुछ लोगों के फोटोग्राफ। नेक्स्ट। ఎంతమంది అయితే కొంచెం ఆలోచనతో కొంచెం ఫ్యూచర్తో ఎంతైనా సంపాదించచ్చు అన్న ఆలోచన చూసారో అలా చూడటం వల్ల ఈజీ సంపాదించవచ్చు. Our great Mahaguruji, Mr. Madhav sir, see, this is Madhav sir, our great Mahaguruji, and thank you. इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस को एज ए स्टूडेंट, बीएड स्टूडेंट, बीएड कर रहे थे, बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, एज ए स्टूडेंट इन्होंने स्टार्ट किया इन 2004. नेक्स्ट. అక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ ఫోటోలో మాధవ్ గురూజీ అండి, ఆయన పేరు మా అందరికి అప్లైన్. ఆయన మాకు ఈ మార్గదర్శనం కల్పించారు. జస్ట్ బీఈడి చేస్తూ స్టార్ట్అప్ అయ్యారండి. ఈ బిజినెస్ అవకాశాన్ని దొరికింది, స్టార్ట్అప్ అయ్యారు. And now see the change. Next. This is photo, and now this is the photograph of Mahaguruji in 2014. जोरदार तालियां बजाएं एक बार सर. థ్యాంక్ యూ. और अभी सर का जो टीम साइज है, मोर देन 6 लाख पीपल का टीम साइज है, मोर देन 6 लाख का टीम साइज है. सेकेंड वन. नेक्स्ट. इन्हीं के एक फ्रेंड, इनके कलीग, बीएड के कलीग मिस्टर विजयपाल सर, इन्होंने भी इस बिजनेस की स्टार्ट किया सेम इनके साथ में बीएड के टाइम पे ही. अभी देखो इनका लेटेस्ट फोटो. नेक्स्ट. देखिए अभी क्या चेंज हो गया पूरा लाइफ ఆయన स्टाइल. క్లాస్మేట్ అండి, బీఈడి క్లాస్మేట్ ఆయన. Next. మిస్టర్ విజయపాల్ సార్ అండి, సేమ్. Our great Mahaguruji student Jasveer sir, thank you. జస్ట్ డిగ్రీ స్టూడెంట్ అండి, మిస్టర్ జస్సేర్ సింగ్ మహాగురుజీ అండి, మా అందరికి అప్లైన్ అండి, ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఆయనేనండి. इन्होंने बिजनेस को शुरू किया 19 साल की उम्र में, 19 years एज, ఆయనకి 19 సంవత్సరాల ఏజ్ లో ఆయన ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడండి. and he purchased BMW car at the age of 25 years age. BMW car. ప్రెజెంట్ Rahul Saraswat, our great Guruji, he started this business with government job. Government job में थे, उसके साथ शुरू किया at the age of 23 or 24, and now see his life is look like a celebrity. दिखाई दे रहा सभी को? जोरदार तालियां बजाएं एक बार. రాహుల్ మహాగురుజీ. థ్యాంక్ యూ. Next. రాహుల్ మహాగురుజీ అండి ఆయన పేరు, ముందు వచ్చారు. జస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా ఉంటూ వర్క్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ రోజు సెలబ్రిటీలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి. शैलेन जी स्टार्टेड बिजनेस विद आर्मी, आर्मी में ज्वाइन किया इन्होंने, और अभी देखो इनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया पूरा, कंप्लीटली चेंज लाइफ स्टाइल. ఇండియన్ ఆర్మీలో వర్క్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ రోజు చూడండి మీ ముందు ఎలా ఉన్నారు, ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు. नेक्स्ट. ओमवीर जी, he is also started this business आर्मी, आर्मी में स्टार्ट किया था इन्होंने भी, and now see. नेक्स्ट. सिल्वर के टाइम का फोटोग्राफ एंड नाउ लेटेस्ट फोटोग्राफ. अभी మిస్టర్ ఓంబీర్ సింగ్ సార్, more than 50,000 team size. ఈయన కూడా మనలాగేనండి, ఆర్మీలో ఉంటూ వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ రోజు 50,000 కంటే అబౌవ్ టీమ్ తో లీడ్. नेक्स्ट. एंड नाउ our great मिस्टर विकास यादव सर, जोरदार ताली एक बार सर के लिए. థ్యాంక్ యూ. This is the life of an army person, looking like a celebrity. Yes? You want to look like a celebrity? Definitely. You have to do this business with your full efforts. कर सकते हैं आप लोग? Yes, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उस मानसिक चेन जो एक हमारे दिमाग में एक ताला लगा हुआ है, उसको तोड़ना पड़ेगा. तोड़ सकते हैं सारे लोग? चलिए नेक्स्ट. मैं थोड़ा सा अभी 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स मैं लूंगा. अब आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में डायमंड बना कैसे, क्या ऐसे रीजन थे जो मैंने किए. मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज बताया गया था कि आपको 5 साल तक, 4 से 5 साल तक इस बिजनेस में उन लोगों के साथ रहना है जो इस बिजनेस में अचीवमेंट ले चुके. सी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सराउंडेड योरसेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू. जो आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच में रहना शुरू करें. अगर आप शेर बनना चाहते हैं तो आपको शेरों के बीच में रहना पड़ेगा. अगर आप गीदड़ बनना चाहते हैं तो गीदड़ के बीच में रहना पड़ेगा. किन के बीच में रहना पसंद करेंगे? डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं. डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कुछ लोग पीछे हट जाते हैं. डिसीजन लेने के बाद में पीछे हट जाते हैं. ప్రతి ఒక్కరు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామండి ఏదైనా చేయాలనేసి, కానీ చేస్తూ వెళ్ళే కొలది మళ్ళీ ఎవరో చెప్పారని, ఏదో చూసామని, ఏదో విన్నామని మళ్ళీ వెనక్కి వెంటనే వచ్చేస్తున్నారండి. सी कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. इस बिजनेस को किस तरीके से करना है अगले 4-5 साल के लिए, किस तरीके से करना है. सपोज
आप जो भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी का 1 बच्चा होगा, किसी के 3 बच्चे होंगे। ఒక వ్యక్తి 3-4 సంవత్సరాలు ఎలా చేయొచ్చు? ఎవరికైనా వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు ఉండొచ్చు. अगर आप ऐसा मान लो कि आपके घर में एक और बच्चा जन्म ले लेता है, तो 2 बच्चों के साथ में उस तीसरे बच्चे का भी आप पालन पोषण करेंगे या नहीं करेंगे? అదే ఇంట్లో మరి ఇంకో పిల్లలు వచ్చంటే ఆయన కూడా బతికించాలా లేదా? ఆయన కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలా లేదా? अगर इसका पालन पोषण करते हैं, मैंने किया और इस बिजनेस में शेफ शॉप को मैंने अपने दूसरे बच्चे के रूप में माना, शेफ शॉप को मैंने दूसरे बच्चे के रूप में माना, और 5 साल के अंदर इस शेफ शॉप बिजनेस ने मुझे पैसा, समय, सम्मान, कार, सारी चीजें दे दी। సింపుల్ సెట్ అండి. మన పిల్లల్ని మనం ఎలా కేర్ తీసుకుంటామో, ఎంత ఇష్టపడతామో అంత ఇష్టంతో చేయడం వల్ల ఆ స్థాయికి మనం ఎదగొచ్చండి. नेक्स्ट कुछ बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है हमेशा। इस बिजनेस में काम करते समय नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। బేసిక్ పాయింట్స్ అండి. ఎవరికైతే తెలియదు వాళ్ళు ఎన్నని చెప్పొచ్చు. మీకైతే ఏదైతే చూసారో తెలిసింది కాబట్టి మీకు ఎవరికైతే తెలుసో వాళ్ళతో పాటు మీరు ఉండాలండి. और अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करें। आप अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, बहुत बड़ा काम खुद कर सकते हैं सेल्फ। ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు పవర్ఫుల్ అండి, అవునా కాదా? బిగ్ క్లాస్ కొట్టండి సార్ ఒకసారి మీకోసం. థ్యాంక్ యూ. अपने सपनों की तरफ दौड़ना शुरू करें और तब तक दौड़ें जब तक कि वो सपने आपके पूरे नहीं हो जाते। ఎంతవరకు మీరు అనుకున్నది సంపాదించలేదో అంతవరకు మీరు ఒక నిర్ణయంతో చేయాలండి. ट्रस्ट करें। देखिए, बिना बिलीव के, अगर हम बिलीव करते हैं, एक मूर्ति को हम पूजते हैं भगवान, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मूर्ति है लेकिन हमारा बिलीव है उसके अंदर, बात है या नहीं है? तो इस बिजनेस में बिलीव के साथ अगर काम करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग अगर लगाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग अगर बनाते हैं, एडप्ट करते हैं कुछ नई चीजों को, और डिसीजन अगर आपने अपना बना करके रखा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कला अगर आपने अपने अंदर रखी, तो रेगुलरली प्रॉपर कम्युनिकेशन अप्लाइन के साथ में, केवल ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में सक्सेस मिलती है। నమ్మకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నమ్మకం లేకపోతే ఏదీ లేదు, అవునా? అలాంటి నమ్మకంతో ఒక ప్లానింగ్తో మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెంట్ పెంచుకుంటూ వర్క్ చేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చండి. अभी कंपनी का टारगेट आया हुआ है, ये यहाँ सामने लगा हुआ है, यूरोप जाने का मौका है। मैं विदेश होकर के आया हूं इस बिजनेस की वजह से। क्या आप लोग विदेश आके दिखाएंगे? सारे लोग एक बार पूछो अपनी भाषा में। మన సిస్టమ్ అండి, ఒక ఆఫర్ ఉందండి ప్రెజెంట్. ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా వర్క్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేసి మీరు థాయిలాండ్, ప్యారిస్, బ్యాంకాక్ వెళ్ళొచ్చండి. అలాంటి ఆఫర్ కూడా ప్రెజెంట్ ఉందండి మన ముందు. और जो भी फ्रेशर बंदा अगर इससे कोई भी ट्रिप क्वालिफाई करता है, उसको गोवा ट्रिप फ्री है सिस्टम की तरफ से। ప్రెజెంట్ ఎవరైతే ప్రెసెస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు కానీ టార్గెట్ ఫైట్ చేసినట్టయితే గోవా ట్రిప్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ బోనస్ అండి మీకు ఫ్రీగా. चलो नेक्स्ट चलो, थैंक यू। यही चीजें हैं, लगातार 6-7 टारगेट फाइट कर दो, आप सारे के सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जय हो, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Big claps and big claps. Thank you.